हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल गुमानो एजुकेशन पर। आइए हम कुछ सवाल हल करते हैं जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात 5:1 है। अब हमने संख्या मान ली x एंड y। तो इसने क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल हो गया x प्लस वाई और उनका अंतर हो गया x माइनस वाई। तो ये कितना दे रखा है, 5/1। इसको इस प्रकार से हमने लिख लिया। तो ये पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। अब हमें पता नहीं है कि बड़ी संख्या x है या बड़ी संख्या y है। तो हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस वाई बराबर 5x माइनस के 5y। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो हम क्या करेंगे, y माइनस के 5y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6y बराबर, और ये x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये x के नीचे इधर y को इधर ले जाएंगे और 6 के नीचे 4 को इधर ले जाएंगे। तो ये 2 से कट गया 3 बार, ये कट गया 2 बार। तो हमारे पास आया x बटे वाई बराबर 3/2। अब ये क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। तो बड़ी संख्या कितनी है, 3, और छोटी संख्या कितनी है, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3:2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर है b अनुपात c के, तो अनुपात a अनुपात 4 अनुपात b की घात 4 किसके बराबर होगा। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो ये सवाल का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ये देखिए। इसमें क्या होता है, ये बीच वाली संख्याओं का गुणनफल बाहर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, b गुना b स्क्वायर। यहाँ पे हमको b की घात 4 करनी है, तो हम b की घात 4 करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और c स्क्वायर। तो हम इसमें a की पावर 4 अनुपात और b की पावर 4 का मान ये रख देंगे a स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये दो घात कट गई, तो ये आया a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। तो इसका मान क्या आया, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, a का 2/3 बराबर है b का 75% बराबर है c का 0.6। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो a का कितना, 2/3 किसके बराबर है, b के 75% के। 75% का मतलब 75/100 बराबर है c के 0.6 के। तो 0.6 को मैं लिखता हूँ, पॉइंट हटा के 6/10। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। और इसमें देखिए, हम इसको 25 से काट लेते हैं। 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास आया 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर है 3c/5। अब ये क्या पूछ रहा है, a b c का अनुपात पूछ रहा है। तो हमें ऊपर से ये 2, 3 और 3 को हटाना है। तो नीचे ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है उसमें 2 और 3 का भाग चला जाए। तो हम नीचे क्या करेंगे, तो नीचे इसमें 6 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही इसमें हम 6 से गुणा करेंगे तो 2a/6 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, सभी में 6 से गुणा कर देंगे नीचे। 3b/24 बराबर है 3c/30। अब ये ऊपर वाली संख्या से नीचे की सभी संख्या कट जाएगी। तो ये से ये कट गया, तो a/9 बराबर है b/8 बराबर है c/10। तो a b c का अनुपात पूछ रहा है, तो इनका अनुपात हो जाएगा 9:8:10, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z है, तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। ये अभी हमने सवाल हल किया है। इसमें हमको क्या करना है, 5y बराबर 4z। हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इनके 3, 5 और 4 इन सभी से नीचे भाग देने पर
कट जाए, हमें 3 4 5 को हटाना है। या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये बराबर है 3x बराबर 5 बाई या 5 बाई बराबर 4z, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा 5/3 और बाई बटे जेड बराबर क्या हो जाएगा 4/5। एक्स बाई जेड, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और बाई की 3, और यहाँ बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे, 5 को 4 से किया तो 20, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 20, 12 और 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये देख लीजिए, इसमें आपको कॉन्सेप्ट आपके धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। अब हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3 और बी अनुपात सी कितना है 4:5। तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए बटा बी क्या हो जाएगा 2/3 और बी बटे सी क्या हो जाएगा हमारा 4/5। ठीक है, अब ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे ए बी सी, तो इससे हम ए की वैल्यू कितनी है 2 और 3, इसमें बी की वैल्यू कितनी है 4 और 5, तो ये हो जाएगा 8, 12 और 15। ठीक, अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 का वर्ग 64, बी स्क्वायर की 144 और बी सी बी गुणा सी 15 × 12 कितना हो जाएगा 180। तो इसको सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, तो इसका आधा 32, 72 और 90। अभी 2 से और कट रहा है तो 36, सॉरी 16, 36 और ये हो जाएगा 45। अब भी ये किसी से कट रहा है, अब ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर कितना है 1:3 और सी अनुपात बी प्लस सी ए सी अनुपात ए प्लस बी कितना है 5:7। तो ये पूछ रहा है बी अनुपात ए प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ए बटा बी प्लस सी ये कितना हो जाएगा 1/3, तो सी बटा ए प्लस बी ये हो जाएगा 5/7। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस सी और इससे 7c बराबर क्या हो जाएगा 5a प्लस के 5b और यहाँ 5b की वैल्यू उधर से यहाँ से रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7c बराबर 5a प्लस के 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 3a माइनस सी। इसको हल करेंगे 5a प्लस के 15a माइनस के 5c 7c बराबर, तो ये ए और सी की वैल्यू हमें यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो माइनस के 5c इधर आएगा तो कितना 12c बराबर 15 और 5 20a। तो ये 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। यदि हम इसको ए बटा सी करें तो ये आ जाएगा 3/5, इसमें ये आ गया। तो ए की वैल्यू तो कितनी आई 3, सी की वैल्यू कितनी आई 5। अब इससे हम बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इस समीकरण में हम ए और सी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें रख दो। तो 3 गुणा ए की वैल्यू 3 बराबर बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 5। तो हमें बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 9 माइनस 5 बराबर 4। अब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई है, तो बी अनुपात, तो बी की वैल्यू कितनी है 4 अनुपात ए प्लस सी, तो ए प्लस सी 3 और 5 8, इन दोनों को और काट लो तो 1:2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए आपको प्रोसेस समझ में आ रही होगी हर जगह क्या हो रहा है। और अब अपना लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए दिया हुआ है 6:7:8
8 और हमें टोटल दिया हुआ है ए बी सी का योग 14। तो ये क्या पूछ रहा है, सी का मान क्या होगा। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ए प्लस बी प्लस के बी प्लस सी प्लस के सी प्लस ए बराबर हो जाएगा ये 6 प्लस 7 प्लस के 8 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा। जैसे हम अनुपात लेते हैं, अगर इनको सिंपल जोड़ने में लेते हैं तो इनमें क्या लगा देते हैं हम, x। तो ये हो जाएगा 6 7 13 और 8 21 x। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया यहाँ से 21 x बटा 2। ये कॉन्सेप्ट कैसे लिया इसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, इसकी टेंशन मत लो आप। तो ये a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 21x बटा 2 और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है 14। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे 14 रख देंगे, 14 बराबर 21x बटे 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 14 दूना 28 बटे 21। तो 7 चौके 28 7 तिया 21। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 4 बटे 3। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे कितना 4 बटे 3। तो ये समीकरण में देखिए, यहाँ से हम c का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 14 माइनस ए प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6x और x की जगह 4 बटे 3 रख देंगे। तो 6 गुणा 4 बटे 3, तो 3 दूना 6 4 दूना 8, 14 में से 8 गए तो कितने बचे 6। तो ये हो जाएगी हमारी सी की वैल्यू और 6 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये x का क्या सिस्टम है ये मैं आपको अलग से बताता हूँ। जैसे कोई संख्या दी हुई है a अनुपात b बराबर है 2:3, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है a की वैल्यू कोई भी होगी जो 2 के गुणा में होगी, इसको हम 2x मानते हैं। तो b की वैल्यू को हम मानते हैं 3x, क्योंकि जैसे a की वैल्यू मान लो 4 हुई और b की वैल्यू 6 हुई, तो हम इसको काट के क्या करते हैं 2 दूनी 4 2 3 6। तो हम फिक्स यहाँ पे क्या किया है, जैसे इसको 2 गुणा 2 यहाँ 2 गुणा 3, तो 1 2 इनमें से दोनों में से एक फिक्स संख्या है जो इनमें से कटी है, फिर इनका अनुपात बचा है 2 और 3। तो अनुपात को हटाने के लिए का सीधा सीधा मतलब होता है, जैसे 15:20 है तो ये 5 इनमें कॉमन है, 3 गुणा 5 अनुपात 4 गुणा 5। तो हम इसको क्या लिख देंगे 3:4। तो ये 5 क्या है, एक फिक्स संख्या है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे x को मान लिया है कि ये जिस भी संख्या से अनुपात ये कट पिट के आया होगा वो संख्या एक फिक्स होगी, तो उसको हमने x मान लिया। अब हम a प्लस बी करेंगे तो हम क्या करेंगे 2x प्लस के 3x, तो वो जो भी होगा जो संख्या वो हो जाएगी 5x। इसी प्रकार अनुपात को हम हटा के जोड़ते हैं तो उसको फिक्स संख्या से गुणा कर लेते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब हम इसको a बटा b लिखते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2/3। इसका मतलब होता है यहाँ x होता है यहाँ x होता है, वो x से x कट जाता है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसी सवाल में हमने ऐसा ही किया है, हमने इसको जोड़ा है सवाल में। तो जोड़ने में क्या किया है, यहाँ 6x 7x और 8x है, तो हमने लास्ट में कॉमन लेके x लगा दिया है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और यदि आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप एक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।